हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र आज दृष्टि जो कि अति महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो कि अपकमिंग एग्जाम है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण मैगजीन है। हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। अभी तक लेक्चर 1 में आप लोगों ने सूक्ष्म दृष्टि जो ऑनलाइन फैक्ट है उसको आपने कवर किया है। यह दूसरा लेक्चर है जहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश को कवर करेंगे। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर कवर नहीं किया है तो चैनल पर जाकर कवर कर सकते हैं। तो अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। वर्ष 2024 के COP29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? COP29 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2024 COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? अजरबैजान। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? विशेष भागीदार अपनी प्यारी भारत को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है हरिनी अमरसूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 23 सितंबर 2024 को श्रीलंका की नए राष्ट्रपति अनुरा दिशानायके। कौन? अनुरा दिशानायके हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जो है नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की जो घोषणा की है, यह बोस्टन एवं लॉस एंजलिस अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? किस देश के सहयोग से? तो अमेरिका देश के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा भारत के द्वारा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विलमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए देश से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? ये कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव है। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। अगले 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में जो क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन होगा वह अपने भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो प्रथम क्वाड एटी शिप ऑब्जर्वर मिशन है। कौन सा मिशन है? तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जिसमें अपना भारत हो गया, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड है तो क्वाड वाली ये कंट्री है, ठीक है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कौन सा मिशन है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? ये पहल है मैत्री पहल। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ नई दिल्ली में 17 सितंबर 2024 को किया गया है। इस केंद्र का क्या नाम होगा? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2024 को जाफर हसन बने हैं। जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री।
टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? टाइफून यागी से, तो यागी जो टाइफून है इससे प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा जो अभियान लॉन्च किया गया, इस अभियान का नाम ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव का संबंध है टाइफून यागी से प्रभावित देश को मानवीय सहायता प्रदान करना भारत के द्वारा लॉन्च किया गया अभियान है। एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो सितंबर 2024 में फुल मेंबर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, तो इसका जो 101वां सदस्य बना है वह नेपाल देश है पूर्ण सदस्य के रूप में। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? यह अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को टाइम्स पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में इन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर हो गए, और नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर हैं। किन देशों अथवा क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर जो किया है अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा आयोजित रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024, जो कि नई दिल्ली में रहा है 5 से 6 सितंबर 2024 को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? यह आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? यह यूके का विश्वविद्यालय है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का। यह जो है अपना नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसीज विजन के अंतर्गत विश्वविद्यालय अपना जो है वो भारत में स्थापित करेगा। इस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया गया है अगस्त 2024 में। प्रतिमा का जो नाम रखा गया है वह स्टैच्यू ऑफ यूनियन, जो कि बजरंगबली की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका के किस मंदिर में जो है ये बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। यूपी स्पेशल करंट अफेयर। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार प्लस IIT VHU एवं डेनमार्क सरकार। तो स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण भारत और किस देश के साथ जो है ये वाराणसी में जो है प्रयोगशाला की त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो वाराणसी में है भारत प्लस डेनमार्क, भारत सरकार, IIT VHU और डेनमार्क सरकार है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअली रूप से इस द्वारा की गई है। तो 17 अगस्त 2024 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई है। किस देश के द्वारा? भारत के द्वारा, जिसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसी नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड की संसद के द्वारा 16 अगस्त 2024 को नया जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, नाम है पैंटोंगटार्न। क्या नाम है? पैंटोंगटार्न शिनावात्रा। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं, नाम है इनका पैंटोंगटार्न शिनावात्रा।
किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा अगस्त 2024 में की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास जो खोलने की बात की गई या न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी, तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। वे 2 विश्वविद्यालय हैं, डेकिन विश्वविद्यालय और बोलांगगोंग विश्वविद्यालय। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अपना कैंपस ओपन किया कहाँ? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? व्यापक हिंसक छात्र विरोध, जिसके तहत तख्तापलट हो गया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां जो देश है वह कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो यहाँ पर फिजी हो ही गया, तो फिजी यानी फिजी का ये जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में अगस्त 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि फिजी का है, क्योंकि नाम में ही इसमें फिजी है, तो नाम पूछ लेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र जो कि 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच चला, तो यह नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? 26 जुलाई 2024 को भारत का 43वां स्थल शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये है मोइदम्श अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। कौन सा स्थल है? मोइदम्श, जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन सी स्थान पर है? 25 जुलाई 2024 को जो है ये जारी किया गया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, सूचकांक है। तो 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वह 81वां स्थान मिला है। कौन सा है? 81 नंबर। वहीं पर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है विश्व का वह सिंगापुर को स्थान मिला है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का। बैंकॉक में इंडिया के कितना है? 81 नंबर है, 81वें स्थान पर है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी की केंद्र अध्यक्षता संभाली है? यह भारत ने। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक कहाँ पर हुई? तो बैंकॉक में, और इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 23 जुलाई 2024 को एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल को नियुक्त किया गया है। किसको? क्रिस्टन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्डक्राफ्ट काउंसिल AISVL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्डक्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है वर्ल्डक्राफ्ट काउंसिल द्वारा? तो यह कौन सा भारतीय शहर है? तो यह है श्रीनगर है, जो कि जम्मू कश्मीर का शहर है। तो वर्ल्डक्राफ्ट सिटी जो घोषित किया गया है वह भारत का कौन सा शहर है? तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। अब तक कितने भारतीयों को वर्ल्डक्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? अब तक 4 हैं। मामल्लपुरम तमिलनाडु का एक, दूसरा जयपुर राजस्थान का, तीसरा मैसूर कर्नाटका का और यह चौथा श्रीनगर है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री का उद्घाटन किया है? भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है।
गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? कौन सा टाइफून चक्रवात है गेमी? कौन सा गेमी? तो गेमू टाइफून से प्रभावित जो प्रमुख रूप से रीजन वो ताइवान और फिलीपींस रहे हैं। यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है गेमी टाइफून। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री 2 जुलाई 2024 को कौन बना है? 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं डिक सूफ। कौन है? डिक सूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कार्बन पर टैक्स। तो पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। तो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोहा, कतर में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक दोहा, कतर में आयोजित रही है। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो वर्ष 2025-24 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान जो दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल है। कौन सा है? आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। कहाँ का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह रसिया का है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? पनामा के नए राष्ट्रपति हैं जोस राउल मोलिनो। कौन बने हैं? जोस राउल मोलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? यह जिनेवा में संपन्न हुई। 28 जून 2024 को भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है तो नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? 26 जून 2024 को। 26 जून 2024 को नाटो का महासचिव जो नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ये है मार्क रूट। तो मार्क रूट को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया। तो यह नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री है। तो नाटो के नए महासचिव का नाम क्या होगा? मार्क रूटे। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? संत तिरुमंगई अलवर। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग कितनी 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति है जो भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के यानी किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? अमेरिका होगा, अपना भारत है। अमेरिका हो गया, अपना भारत है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और यूरोपीय संघ। अच्छा, जो क्वाड है, क्वाड में कौन सा? भारत हो गया, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा अमेरिका भी है, भारत भी है, जापान भी है। ऑस्ट्रेलिया को हटा दो और दक्षिण कोरिया को ले लो और यूरोपियन संघ है। तो ये जो मिलकर बनाने अपने गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन का नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में शामिल होने वाले जो देश होंगे कौन कंट्री की रहेगी? अपना भारत होगा, अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और यूरोपियन यूनियन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान 63वां है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 24 में स्वीडन टॉप पर है, भारत की रैंकिंग 63 है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे जो महंगा शहर है वह कौन सा है? तो ये हांगकांग है। हांगकांग जो सिटी है यह विश्व में सबसे महंगा सिटी है। रैंक है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किसकी? मर्सर की।
तो इसके अनुसार हांगकांग जो है ये सबसे महंगा है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये अपुलिया इटली में किया गया। कहाँ? अपुलिया इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये भी जारी किया जाता है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व को कितना समय लगेगा? तो पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को जो समय लगेगा, यह विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार है 134 वर्ष, यानी वर्ष 2158 तक। तो वर्ष 2158 ईस्वी तक जो है ये पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को समय लगेगा। यह विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसके अनुसार 134 वर्ष। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो यह स्विट्जरलैंड में है, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है वह थाईलैंड है। कौन सा देश? थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? यह स्लोवाकिया की राष्ट्रपति। जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया है? केन्या को। किसको? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तो पाकिस्तान के साथ सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का जो आयोजन है वह सैन डियागो यूएसए में किया गया है। कहाँ? सैन डियागो यूएसए में। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन यूएसए में, कहाँ पर? सैन डियागो में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वही MIT है यूएसए का। यूएसए का जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सांग्रीला संवाद है। कौन सा? सांग्रीला। सांग्रीला संवाद का 21वां जो संस्करण है वो कहाँ संपन्न हुआ है? यह सिंगापुर में संपन्न हुआ है। सांग्रीला एक होटल भी है सिंगापुर में। सांग्रीला जो संवाद है ये सिंगापुर में। तो संस्करण कौन सा रहा? 21वां सांग्रीला। कहाँ? सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है तो 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो है आयोजित हुई है 77th जो है ये आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? तो 6। वह 6 देश कौन से हैं जो कि रसिया से जो है वो सीमा बनाते हैं और ड्रोन, ये जो अपने नाटो सदस्य हैं ये, और जो कि ड्रोन वॉल बनाने में जो है अपनी योजना की घोषणा की? तो लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि प्रथम जो काजा TFCS शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन वो कहाँ पर हुआ है? तो जाम्बिया में। तो जाम्बिया में पहला जो है काजा TFCS शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस आपका 30 मई 2024 को मनाया गया है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हर साल अब 30 मई को मनाया जाएगा। वर्ष 2024 में इसको पहली बार मनाया गया है। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं?
तो टाइम 100 में सबसे प्रभावशाली जो कंपनियां वो 3 जो है वो भारतीय कंपनियां शामिल हैं। पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है टाटा ग्रुप और तीसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये 3 कंपनियां हैं जो कि भारतीय हैं। ये टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जो है ये शामिल हो चुकी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू किया है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये भारतीय मूल की अनीस कपूर हैं जो कि लंदन यूके में है। तो अनीस कपूर लंदन यूके के जो कि भारतीय मूल हैं, इनको हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पिछली बार तो 180 था, तो 176 हो गया है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो कौन सा देश है जिसने विदेश मंत्रालय के लिए? यह यूक्रेन है। तो यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है। तो विक्टोरिया सी है क्या? तो यह यूक्रेन देश का है जो कि विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता है। इस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने जो है शपथ ली है। लाई चिंग-ते, तो लाई चिंग-ते है तो ये ताइवान, ठीक है। तो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है ये बने हैं? तो ये ताइवान के हैं। नाम है इनका लाई चिंग-ते, लाई ताई है ना। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? हिदाया चक्रवात से प्रभावित होने वाला जो मुख्यतः प्रभावित रहा देश वह है तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह रॉटरडैम नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में आयोजित है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। 13 से 15 मई 2024 की मध्य आयोजित रहा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल की विकास? यह ईरान है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, तो रामचरितमानस हो गया, पंचतंत्र हो गया और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को जो है ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है मई 2024 में। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वह 39वीं है। कौन सी है? 39वीं। तो 39वें नंबर पर है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐसी घोषणा की है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वर्ष 2024 से 26, तो 24 से 26 की अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है अपने प्यारे भारत ने। अगला प्रश्न है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुआ है? लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए गीटानास नौसेदा। कौन? गीटानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले क्रमशः 3 देश कौन से हैं?
तो विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण है। तो विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है यूएसए, इसके बाद चाइना है, फिर रसिया का नंबर आता है। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय तथा भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो 8 हैं। कितने? 8 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 100। तो ये हैं अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस। माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो माउंट एरेबस का लोकेशन होगा अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं, जिनकी उम्र है 37 वर्ष। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। तो बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हित किस मिशन को संचालित किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती है। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध जो है वो ये है कि हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से, तो हैती से जो है अपने नागरिकों को निकालने हित जो मिशन संचालित किया गया भारत सरकार द्वारा, ऑपरेशन इंद्रावती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये अपना भारत है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो है। कौन सा? पॉइंट निमो। तो पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु है पॉइंट निमो। इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? नाम है इनका क्रिस ब्राउन। क्या नाम है? क्रिस ब्राउन। पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये दुर्गमता का ध्रुव। क्या नाम? दुर्गमता का ध्रुव। तो इस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम है क्रिस ब्राउन। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दैट इज ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किसे दिया गया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी आयोजित जो हुई है सियोल दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? सियोल दक्षिण कोरिया में। होरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो होरोन रिच लिस्ट में मार्च 2024 की रिपोर्ट है, तो उस समय जो सबसे अमीर व्यक्ति वो एलन मस्क, जिसकी जो वेल्थ है संपत्ति वह $231 बिलियन आंकी गई है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है। कौन सा देश? फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद यह सऊदी अरब में। सऊदी अरब में विश्व की 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। अपने यूपी के बनारस में कौन सा है? तो 3D वैदिक। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मनादी उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह द्रौपदी मुर्मू को जो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की जो मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, एक तो फिजी वाला मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू अभी पढ़ के आ रहे हो, और दूसरा जो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी को मार्च 2024 मिला ये है मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा। तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, और फिजी वाला वो देश का सर्वोच्च सम्मान रहा है, उससे भी सम्मानित हुई है। 1 मार्च 2024 को फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब को फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में 1 मार्च 2024 को बनाया गया, नियुक्त किए गए। यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवा है। कौन सा देश? कोसोवा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। कौन सा देश? मॉरिशस है।
भारतीय भेषज संहिता, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो यह है निकारागुआ। निकारागुआ है जो कि भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। कौन? निकारागुआ। फरवरी 2024 में। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है 28 फरवरी 2024 को, जो कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने हेतु। तो भारत प्लस अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को स्थान 42वां मिला है। कौन सा स्थान है? 42वां। तो 42वां स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, तो ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। कौन सा? फिलीपींस। अगला है इंडस एक्स। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? यह दूसरा संस्करण था। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्स है तो इंडस यानी यहाँ पर आई एंड इंडिया हो जाएगा, यूएस हो जाएगा। तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है पूर्ण रूप। तो इसका जो दूसरा संस्करण रहा है 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इंडस एक्स जो है पूर्ण रूप याद रखिएगा, है ना। तो इंडिया हो जाएगा, यूएस हो जाएगा। यह डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है। किस देश में चक्रवात किरिली? तो किरिली जो चक्रवात है इसने भारी तबाही मचाई। तो किरिली चक्रवात से मुख्यतः जो प्रभावित रहा है, तबाही मचा दिया, वह देश ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाने वाला जो चक्रवात रहा वह है किरिली। यह कैसा चक्रवात था? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया। अफ्रीकी देश कौन सा है? लाइबेरिया। लाइबेरिया के राष्ट्रपति का जो पद है वो किसने ग्रहण किया है? तो लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति का नाम जोसेफ बोकाई है। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? युगांडा में शिखर सम्मेलन का नाम है तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन जो कि 21 से 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया, यह तीसरा है दक्षिण शिखर सम्मेलन। तो कहाँ पर रहा? युगांडा में आयोजित रहा। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड्स। लिविंग नो वन बिहाइंड्स। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन हैं? तो इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी ये G77 के सदस्य हो गए। तो ग्रुप 77 में 134 देश आते हैं। यहाँ पर उसके साथ चाइना भी है। तो G77 के सदस्य देश एवं चाइना जो है इस शिखर सम्मेलन की प्रतिभागी रहे हैं। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो 22 जनवरी को जो कि राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, ये 22 जनवरी को जो है हर साल जो है अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में जो घोषित किया गया, यह कनाडा के द्वारा। ये 3 नगर हैं, ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति हैं बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। कौन डेनमार्क के नए डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक दशम। फ्रेडरिक दशम जो है डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं 14 जनवरी 2024 को। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जनवरी 2024 में बनने वाले पीएम हैं गैब्रियल अट्टल। फ्रांस की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन है?
हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की जो घोषणा की है जनवरी 2024 में। कौन सा देश है? डेनमार्क। और इस गठबंधन का नाम क्या है? GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। किसके साथ है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया? यह डेनमार्क के साथ है। किसके साथ? डेनमार्क। सक्सेस मसरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड के नए प्रधानमंत्री हैं सक्सेस मसरा। कौन? सक्सेस मसरा। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2024 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा। तो अल सबा हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। और इसी के साथ पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपका कंप्लीट हो जाता है।